नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की जो भर्ती हुई है, उस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच के आदेश को राज्य सरकार ने उसका पालन करने के लिए कहा है और जल्द ही इस संबंध में हाईकोर्ट के आदेश को देखें तो एक नई चयन सूची जारी की जाएगी। हालांकि इस मामले में 4 साल पहले एक चयन सूची जारी की गई थी, परंतु उस चयन सूची को क्वैश कर दिया गया सिंगल बेंच के द्वारा और फिर डिवीज़न बेंच के द्वारा भी। और अब इस मामले पे सरकार ने फिर से एक नई चयन सूची बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। सरकार हालांकि नहीं जा रही है, परंतु अभ्यर्थी जाएंगे या ऐसे शिक्षक जाएंगे जिनकी नौकरी पर खतरा है, और सुप्रीम कोर्ट में फिर सरकार जवाब दाखिल करेगी। या जब कोई भी चयनित शिक्षक जाएगा सुप्रीम कोर्ट में तो निश्चित ही राज्य सरकार को नोटिस इशू होगा और उसके बाद राज्य सरकार हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से ही इस मामले पर कोई मार्गदर्शन प्राप्त करें। लेकिन अगर ऐसा न हो और मान लीजिए एक पल के लिए कि राज्य सरकार इसी मामले पर जो वर्तमान परिस्थिति है और इसी के आधार पर कार्रवाई शुरू करती है आगे, तो क्या संभावनाएं हैं, किस प्रकार से चयन सूची का निर्माण हो सकता है। 67,867 सहायक अध्यापकों की सूची तो पहले ही बन चुकी है और अब रद्द भी हो चुकी है डिवीज़न बेंच को देखें तो, लेकिन अभी प्रयास ये जारी है कि उसको बचाया जाए, नहीं बचाया जाए। लेकिन अब क्या करना है जब सरकार अगर इस पर कार्रवाई आगे कर दे, क्योंकि आज कुछ अभ्यर्थियों की मुलाकात हुई है जिसमें यह कहा गया कि हम हाईकोर्ट डिवीज़न बेंच के आदेश पर कार्रवाई जल्द ही करेंगे। तो क्या होने वाला है आज इस वीडियो में, क्या हो सकता है, क्या मेरा अनुमान है, आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर थोड़ा सा जानकारी हासिल करेंगे। और 69,000 पदों के साथ जो नियुक्ति होगी, तो कई लोग ये सोचते हैं कि ज़िला बदल जाएगा, कई लोग ये कहते हैं सीनियरिटी हमारी ख़त्म हो जाएगी। क्या ये सब ऐसा आपको लगता है ऐसा होगा? तो जो सचिव बैठे हुए हैं, IAS हैं वो, आप जानते हैं, इतना आसान नहीं है 67,000 लोगों को लगभग फिर से पूरी प्रक्रिया को शुरू से करना। और ऐसा अगर कोई कहता भी है कि फिर से पूरी प्रक्रिया शुरू होगी, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। तो आप कहेंगे कि हाई कोर्ट ने तो ये आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें रिजर्वेशन को फॉलो करने के लिए बोला है, और उसके आदेश के क्रम में जो मेरा ये व्यक्तिगत अनुमान है, मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, 69,000 पदों के सापेक्ष होना क्या है, 69,000 पदों के सापेक्ष आरक्षण के आधार पर एक नई चयन सूची जारी होगी। ध्यान दीजिएगा, एक नई चयन सूची जारी होगी, पूरी की पूरी ध्यान दीजिएगा। 69,000 पदों के सापेक्ष एक नई चयन सूची जारी होगी, ठीक है। और इस नई चयन सूची में जो भी नियमों का पालन नहीं किया गया है और अब जिसका पालन करने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है, उसके आधार पर सीटों का बंटवारा किया जाएगा। 34,500 UR या जो भी, मतलब इसमें अपना अलग अलग कैटेगरी का रिजर्वेशन जो भी हो, जो चयनित होंगे, जिन्हें नौकरी मिलने वाली होगी, उनकी एक चयन सूची जारी कर दी जाएगी। उसमें जिला आवंटन नहीं होगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है। देखिए, मेरा अनुमान गलत भी हो सकता है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में क्या संभावनाएं ज़्यादा हैं ये मैं बता रहा हूँ आपको, कि एक नई चयन सूची जारी होगी जिसमें जिला आवंटन नहीं होगा। अब आप कहेंगे जिला आवंटन क्यों नहीं होगा? तो नई चयन सूची जब जारी होगी तो उसमें ऊपर से तो फिल्टर किया जाएगा, वही कट ऑफ के आधार पर सिलेक्शन करते रहेंगे जब तक कि पूरी सीटें UR की न भर जाएं। पहले UR की सीटें भरी जाएंगी, फिर OBC की, SC ST की सीटें भरी जाएंगी। तो इसके बाद जितने अवेलेबल कैंडिडेट से एक UR इसे मान लीजिए 34,500 रैंक तक हो रहा है, एक सिंपल सी बात हम मान लें। तो मान लेते हैं कि अंतिम UR कैंडिडेट अगर है, मान लीजिए आप 69.13 मान लीजिए, मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, मान लीजिए ये अंतिम कैंडिडेट है UR का, ठीक है। और मान लीजिए इसी के आधार पर फिर OBC है या SC ST हैं जो भी हैं, तो उनका भी मान लीजिए इसी प्रकार से कुछ आ जाता है कट ऑफ को। ये मान लीजिए हम 66 मान लेते हैं या 65, मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, ठीक है। इसको आप एक्चुअल में समझ लीजिएगा। मान लीजिए OBC का ये आ जाता है और SC का मान लीजिए 63 आ जाता है, ठीक है, पॉइंट कुछ भी आ जाता है, ठीक। तो इतना मान लीजिए आकर सीटें सभी फुल हो जाती हैं। जैसे 69,000 पदों के सापेक्ष अवरोही क्रम में रखेंगे तो UR की मान लीजिए 69.13 तक आते आते, और OBC 65.34 आते आते, SC 63.35 आते आते सीटें फुल हो जाती हैं। इस आधार पर जो हाईकोर्ट डिवीज़न बेंच का आदेश है। अब क्या होगा,
अब वर्तमान परिस्थिति में क्या होगा कि आज मान लीजिए आज के डेट में यूआर 66 पर चयनित है, भाई 66 पर चयनित है मान लीजिए, या मान लीजिए 67 पर चयनित है, या 67.15 पर चयनित है, और मान लीजिए आज ओबीसी 63 पर चयनित है, या इसको हम कुछ इस तरह से कर दें, 63 पर नहीं होगा बल्कि 66 पर मान लीजिए चयनित है, ठीक है, 66.15, ठीक, या ये मतलब हर कैटेगरी का अपना अपना डाटा रहेगा, ठीक है। तो इसकी एक्चुअल डाटा हमको समझना है, केवल हम एक कैटेगरी से आपको समझा रहे हैं, यूआर से समझा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा फाइट यहीं से हो रही है यूआर की। तो यूआर की मान लीजिए आज की डेट में 67.15 तक सेलेक्ट हैं कैंडिडेट। अब जब ये जून 2020 की चयन सूची के आधार पर बात हो रही है, ये हाईकोर्ट के डिवीज़न बेंच के आदेश के बाद 2024 में अगर चयन सूची सरकार बनाती है, जिसकी संभावना है, तो मान लीजिए कि इस प्रकार से कट ऑफ जाता है, ठीक। अब क्या होगा, अब सरकार के पास पूरा डाटा है। अब सरकार आज की परिस्थिति में ये देखेगी कि जब हम 69.13 तक ही यूआर को सेलेक्ट कर पा रहे हैं, तो 69.13 से नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ पाइए, और कहाँ तक आएगी, 67.15 तक, जो लास्ट जनरल में कैंडिडेट अगर कोई सेलेक्ट हुआ है, मान लीजिए पुरानी वाली चयन सूची में, तो 69.13 से 67.15 तक का आंकड़ा निकाल लिया जाएगा कि कितने अवेलेबल कैंडिडेट है, कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, कितने मतलब यहाँ पर अभ्यर्थी ऐसे हैं जो यहाँ से यहाँ तक के नीचे हैं यूआर में, जो कि अब यूआर की मेरिट ऊपर जाएगी। पहले यूआर की मेरिट कम गई थी यूआर में जनरल की, यूआर मतलब, तो अब ये जब मेरिट, ये वाली मेरिट ऊपर जाएगी वर्तमान परिस्थिति में, और आज की डेट में 67 पर अगर कोई सेलेक्ट है, तो 67.15 से 69.13 के बीच कितने ऐसे हैं जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, जो अब इस चयन सूची में बाहर हो रहे हैं, उनकी सूची निकाल ली जाएगी। तो जनरल के 69.13 से 67.15, मान लीजिए अनुमान मैं बता रहा हूँ, इसको एक्चुअल डाटा मत मानिएगा, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें इसका जो डिफरेंस आएगा, वही डिफरेंस एक्चुअल आपका नंबर रहेगा, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 7000 कैंडिडेट आते हैं, सरकार ने स्वयं कहा है 6800, तो मान लीजिए इस कट ऑफ के अंदर 69.13 से 67.15 के बीच 7000 कैंडिडेट आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं, मतलब कि जो गलत तरीके से नियुक्ति जिनको मिल गई थी, और अब इस कट ऑफ में यहाँ तक आ रहा है। तो 7000 जो सीटें खाली रह गई, जो कि सीटें हैं, जो 7000 सीटें रह गई हैं, अब इन 7000 सीटों पर हर ज़िले से ब्यौरा मांगा जाएगा, हर ज़िले से डाटा मांगा जाएगा कि आपके ज़िले में कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 69.13, जो कि लास्ट कट ऑफ आज की डेट में गया है, इससे नीचे की कितने हैं। देखिए ये अनुमान मेरा है, ठीक है, और ऐसा ही इसलिए लगता है क्योंकि 67,000 लोगों की फिर से काउंसलिंग नहीं होगी। ऐसे हर ज़िलों से यह सूची मांगी जाएगी, हर ज़िले में अपनी सूची अवेलेबल है कि आपके पास कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो 69.13, जो कि आज की डेट में कट ऑफ गया है, इससे नीचे है। तो हर ज़िले से सूची फिर जाएगी, वैसे से आप लोग भेजेंगे कि हमारे पास 500 है, हमारे पास 300, हमारे पास 100, हमारे पास 800, हर सूची का एक आंकलन कर लिया जाएगा, और वही जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल नंबर आपको निकाल लिया जाएगा। अब क्या होगा, इन्हीं टोटल नंबर्स पर, ये जितने टोटल नंबर निकले होंगे, इन्हीं नंबर्स पर अब नए कैंडिडेट्स को उसी सीट पर भेजा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक कोई डिस्ट्रिक्ट है गाजीपुर है, या मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट है बलिया है, ठीक है, तो बलिया में अगर हम मान लीजिए 150 सीटें यहाँ पर खाली होती हैं, तो अब जब नई चयन सूची बनाई जाएगी, ठीक है, तो नई चयन सूची जो बनाई जाएगी आरक्षण के लिए, तो उसमें ये बताया जाएगा कि ये कैंडिडेट बढ़ रहे हैं या ये कैंडिडेट बढ़ रहे हैं, तो इनको इसमें जो है एडजस्ट किया जाएगा। जैसे 150 सीटें अगर खाली हो रही है इनकी, तो फिर इनको या इनको यहाँ पर भरा जाएगा। तो जो खाली होने वाली सीटें हैं, जहाँ पर सीटें खाली हो रही हैं, वहाँ पर इन अभ्यर्थियों को, इन शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा, नियुक्ति वो पा जाएंगे। ये संभावना इसलिए लगती है क्योंकि सरकार यही कहेगी कि हमारे पास, हमने तो बहुत बड़ी संख्या में 67,000 लोगों को हम अब जिला आवंटित कर चुके हैं, तो अब इसका वर्तमान रेमेडी यही है कि जो नए लोग आ रहे हैं उनको पुराने लोगों की जगह पर रख दें। और यह प्रक्रिया अगर हम करेंगे, ये अगर मैटर कोर्ट में जाएगा तो सरकार के पास यही संभावना है दलील देने का कि इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों को फिर हमसे फिर से सब पूरी प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाएंगे। एक बार जब आपकी प्रक्रिया शुरू हो गई, आप एक बार नियुक्त हो चुके हैं और आप किसी ज़िले में कार्य कर रहे हैं, तो बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, विद्यालय डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा का पूरा, कि कोई अभी ये गाजीपुर में काम कर रहा है, अब उसको आप उठाकर मुरादाबाद में भेज दें। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि समस्यात्मक स्थिति खड़ी कर सकती हैं, कोर्ट भी इस बात को समझेगी भी। तो इस प्रकार से प्रक्रिया होगी, यानी कि जितने नंबर कैंडिडेट्स यहाँ पर हट रहे हैं, उनकी जगह पर, उनके ज़िले में, उनके विद्यालय पर
वहीं पर ये नए नियुक्त शिक्षक कार्य करने कार्यभार ग्रहण कर पाएंगे, ये संभावना लगती है जहाँ तक मेरी जानकारी है। ठीक है, तो यही प्रक्रिया होने वाला, बाकी सभी 67,000 लोगों को फिर से जिला आवंटन नहीं होगा जहाँ तक मुझे लगता है, ये मेरे विचार हैं। ठीक है, तो ये मैंने अपने आपसे शेयर कर दिया है। बाकी आप लोग इस बात को लेकर बार बार मत भ्रमित हुआ करिए कि जिला आवंटन फिर से होगा, सारी सूची फिर से बनाई जाएगी, तमाम चीज़ें हैं। आप देखिएगा कुछ समय में चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद।